बरगद वृक्षों का रोपण कर, यहाँ तक कल्प वृक्ष का रोपण कर इन्होंने हजारीबाग को पुनः 1000 बागों के ओर ले जाने के लिए काफी प्रयासरत हैं। अपने तन मन धन से मैं आदरणीय मनोज सर से आग्रह करूंगा कि वह अपने सुवचनों से हम लोगों को आह्लादित करें। 7 अक्टूबर 2024 दुधमटिया वन रक्षाबंधन की स्थले और रक्षाबंधन की 30वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विराजे हुए अतिथि वृंद, हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति रही है। गहन वनों में ही हमारे पुरखों ने कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन किया। इन्हीं देव स्वरूप प्रकृति के आश्रय में वंश वृद्धि किया, चिंतन मनन स्वाध्याय के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और भारत को जगत गुरु के रूप में संस्थापित किया। हम आदिकाल से प्रकृति के पूजक रहे हैं, सहचर रहे हैं। हमारे लिए कितना गौरवशाली वो क्षण रहा। दुनिया के सभी देशों का जो प्रथम इस धरती माता को बचाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया, उसका जो घोषणा वाक्य रहा हमारे वेद से लिया गया, उस प्रेरणादायी श्लोक को मैं उच्चारित करना चाहूंगा। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यां पर्जन्य पिता शहन पीपर्तु। धरती हमारी माता है, पर्जन्य मेघ हमारे पिता है। दोनों मिलकर हम सबों का कल्याण करेंगे। माता और पिता के प्रति संततियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह बोध कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के प्रति आदिकाल से हम कितना श्रद्धावान रहे हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रकृति के सारे घटकों को हमारे पुरखों ने देव स्वरूप मानकर पूजा है। प्रकृति संरक्षण संवर्धन के सारे कार्यों को आस्था से जोड़ा ताकि लोग व्यवहार में बना रहे। आदिकाल में जब यह धरती गहन वनों से आच्छादित थी, उस समय भी हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने एक हरी पत्ती की तोड़ने की मनाही की। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है कि एक हरी पत्ती के 1 मिली वर्ग मीटर में 1400 महीन रंध्र होते हैं, जिन्हें किताब की भाषा में हम स्टोमाटा कहते हैं। उससे प्राणवायु ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में निसर्जित होते हैं। एक भी पत्ती हमने तोड़ दी तो हजारों खिड़कियां बंद हो गई, जिससे प्राणवायु निसर्जित होते रहते हैं। इस तथ्य को हमारे पूर्वजों ने परख लिया था, परंतु
हमारे खून में है प्रकृति संरक्षण, हमारे डीएनए में है। परंतु आज उन्हीं के वंशज हम प्रकृति वन जो हमारे धरती के अनमोल खजाना है, इनको भी उजाड़ने में हम तनिक भी गुरेज नहीं कर रहे। चाहे वो उत्खनन परियोजना हो, चौड़ी सड़कें हो या अन्य कार्यों के लिए। इससे चिंतित होकर जब जंगल के हाथी हमारे गांवों में आकर तांडव मचाने लगे तो हम सबों के परम श्रद्धेय मान्यवर महादेव महतो जी चिंतित हुए और दिन रात गांव-गांव में प्रकृति संरक्षण के लिए अलग जगाने लगे। हाथी हमारे गांव में क्यों आ रहे हैं? चिंतन में आया कि दोषी मनुष्य है, उनके घर जंगल हम उजाड़ रहे हैं तभी वो आ रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से इनके दर्शन में रक्षाबंधन का स्वरूप आया और उसका प्रथम प्रयोग माननीय महादेव महतो सर के द्वारा आज ही के दिन 7 अक्टूबर 1995 को आसपास के ग्रामीण बंधुओं के साथ इस संकल्प के साथ देव स्वरूप वृक्षों में राखी बांधकर जन और वन के रिश्ते को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया गया। आज बड़ा ही हर्ष का यह विषय है कि दुधमटिया का रक्षाबंधन आज झारखंड राज्य के ही नहीं समीपवर्ती राज्य के भी सैकड़ों नहीं हजारों गांवों में लोग इसे अपनाकर और अपने प्राकृतिक जंगलों को बचा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं श्रद्धेय महादेव महतो सर एवं उनकी पूरी टीम को नमन करता हूं। जंगल क्यों बचाया जाए? जंगल का क्या है उपकार जीव जगत के लिए? बड़ा एक घोषणा वाक्य है चिपको आंदोलन का, जो कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में ग्रामीणों ने गौरा देवी और अन्य प्रकृति के पुरोधों के अगुवाई में अपने जंगलों को बचाया। उस ध्येय वाक्य को मैं उच्चारित, घोषणा वाक्य को मैं उच्चारित करना चाहूंगा। क्या है जंगल के उपकार? मीठी पानी और बयार, मीठी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। जिंदा रहने के जो हमारे आधार हैं वो मीठी पानी और बयार वायु है। ये वायु हमें कहां से मिलते हैं? प्राण वायु देता है कौन? खड़ा वृक्ष रहता जो मौन। ये वृक्ष हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का जहर लेते हैं। पूरे जीव मंडल में ऐसा कोई प्राणी है क्या जो अमृत दे और बदले में जहर ले? आप सबों को यह जानकर सुखद एक आश्चर्य होगा। नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वास साहब रक्षाबंधन कार्यक्रम में आए हुए थे। उन्होंने इस तथ्य को रखा, मुंबई बड़े शहरों की जो हवा है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत जो रहना चाहिए उससे कम होते जा रहा है, जिसके कारण अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी बढ़ रही है। दिल, हमारे फेफड़ों पर जो धूल कण अन्य पार्टिकल्स बैठ जाते हैं उसे साफ करने में
दिल्ली की हवा यानी शहरों की हवा को 15 दिन का वक्त लगता है और प्राकृतिक जंगल के वनों की हवा मात्र 3 घंटे में उन पार्टिकलों को साफ कर देते हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा कमने से वायु में अस्थमा की बीमारी और अस्थमा की बीमारी से के लिए अब अलग अस्पतालों में डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, अलग अस्पताल खोले जा रहे हैं। तो अगर हम सब नहीं सचेत हुए, धरती तप रही है, प्रकृति का कोपभाजन होने से हमें कोई नहीं बचा सकता है। तो आइए हम सब इस पावन भूमि दुधमटिया की ऐतिहासिक भूमि से जो रक्षाबंधन का आगाज रक्षाबंधन के जनक मान्यवर महादेव महतो सर के द्वारा किया गया, इस जोत को अपने हृदय में जलाकर असंख्य गांवों में हम प्राकृतिक जंगलों को बचाकर मां धरती के प्रति एक संतति होने का कर्तव्य का हम निर्वहन कर सकते हैं। तो अंत में पुनः मैं इस घोषणा वाक्य चिपको आंदोलन का, क्या है जंगल के उपकार, मीठी पानी और बयार, मीठी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय धरती मां, जय वन्य देव, जय वृक्षराज, जय वृक्षदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महादेव।